शारदा बाल निकेतन अलाय ऑनलाइन क्लास में प्रिय भैया बहनों, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम दूसरे वीडियो के अंदर संख्याओं का दूसरा चैप्टर है, मतलब दूसरा उसका अध्याय है। उसके अंदर हमने बंडल के माध्यम से पढ़ा। जैसे बंडल अभी दिया हुआ है आपको गठर, लेकिन पहले हमने बंडलों के माध्यम से, जैसे एक बंडल का चित्र दिया होता था। जैसे एक चित्र था बंडल का, ये मान लो एक बंडल था, इसके अंदर संख्या कितनी थी? 10। अब हम आगे पढ़ेंगे, उसमें 100 का मानकर हम पढ़ेंगे। तो आगे हम जिस प्रकार आपको ये एक चित्र दिया जा रहा है, इसके अंदर देखिए गठर है 1, तो इसके अंदर हमारे को गठर में संख्या कितनी माननी है? 100। कितनी माननी है? 100। जैसे मैं लिख देता हूँ आपको, ये है गठर, एक बना हुआ गठर है, तो उसमें संख्या कितनी माननी है? 100 माननी है। तो यहाँ गठरों की संख्या कितनी आ जाएगी? 1। कितनी आ जाएगी? 1। तो इसके अंदर हमने 1 लिख दिया। गठरों की संख्या कितनी हो गई? 1। तो बराबर हम कितनी लिखेंगे संख्या? 100। कितनी लिखेंगे? 100। और आगे हम क्या करेंगे? 100। ठीक है। इसी प्रकार हम एक गठर बराबर 100, 2 गठर ये जो मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, इस उदाहरण के अंदर एक गट्ठर बराबर 100। जैसे संख्या 1 होगी, उसके अंदर कितनी संख्या होगी? 100 होगी। कितनी होगी? 100। और आगे भी हम शब्दों में क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। फिर नीचे दिया हुआ है 2 गट्ठर, तो संख्या कितनी हो जाएगी? 200। नीचे दिया हुआ है 3 गट्ठर, संख्या कितनी हो जाएगी? 300। नीचे दिए हुए 4 गट्ठर, तो संख्या कितनी हो जाएगी? 400। इस प्रकार हम क्या करेंगे? गट्ठरों का जितना भी गट्ठर बने होंगे उसको हमें जोड़ के पहले यहाँ संख्या लिखनी, फिर आगे यहाँ पर कितनी संख्या होती है। जैसे 1 लिखा तो 100 हो गई, जैसे 2 लिखा 200 हो जाएगी। जितने चित्र बने होंगे उसी प्रकार हमारे को गट्ठरों की संख्या मानकर लिखनी है। इसमें क्या होता है कि हमने पहले बंडलों के माध्यम से संख्या सीखी। जैसे 10 10 10, मतलब इस प्रकार हमने बंडल बनाए थे, 1 बंडल 2 बंडल 3 बंडल। तो यहाँ संख्या कितनी हो जाती थी? 30। ये हमारी दाई की संख्या का ज्ञान था, और यह है सैकड़े का। कितने का है? ये दाई और ये सैकड़े की संख्या का ज्ञान था। इसके अंदर हमने 10-10 के बंडल बनाए। अभी हमने गट्ठरों के माध्यम से भी सीखा। ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पर कितने चित्र दिए हुए हैं? 1 2 3। तो ये वहाँ कितने लिखना है? 3। यहाँ कितना लिखना है? 3। तो यहाँ संख्या कितनी हो जाएगी? 300। कितनी हो जाएगी? 300। तो यहाँ भी हम लिख देंगे 300। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ कितनी संख्या है? चित्र दिए हुए हैं 1 और 2। तो यहाँ चित्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? गट्ठरों की संख्या हो गई 2 गट्ठर बने हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे कितना करना है? 200। 200। अब आगे 1 2 3 4, यहाँ कितने लिखने हैं? 4। गट्ठरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। यहाँ पर कितने लिखने हैं? 400। आगे भी हमारे को शब्दों में 400। अब आगे देखिए 1 2 3 4 5, ये कितनी हो गई गट्ठरों की संख्या? 5। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 5। और यहाँ लिख देंगे 500। ये मैंने आपको एक सारणी के माध्यम से संख्याओं के ज्ञान का एक सारणी बनाई। उसके अंदर हम
सीखेंगे। तो देखिए मैंने पहले यहाँ पर गट्ठर लिखे, जितने भी हम चित्र कोई भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें हमारे को मान के चलना है कि कितनी संख्या होती है। हमने इसको मान के कितना चला 100 गट्ठर है। पहले हमने बंडलों के माध्यम से सीखा, तो उसमें एक बंडल में 10 माना, तो उसी प्रकार 10, 20, 30, 40, 50, 60 चित्र, मतलब इस प्रकार ये बंडलों की संख्या, जितनी बंडलों की संख्या होगी उतने ही यहाँ पर कितने आ जाएंगे, अंक आ जाएंगे, मतलब योग करके लिख देंगे। इसी प्रकार अब गट्ठर है, तो गट्ठर के अंदर, एक गट्ठर के अंदर कितनी संख्या है 100 है, तो यहाँ हमने 1 लिखा, तो इसके अंदर हमारे को संख्या कितनी है 100, और फिर हमने कितना लिखा 100 लिख दिया। यहाँ पर चित्र कितने दिए हुए हैं 1, 2, 3, तो यहाँ मैंने कितने लिख दिए 3, और इसमें संख्या कितनी कर दी 300, और शब्दों में लिख दिया 300। जितने चित्र होंगे उतनी ही क्या होगी संख्या होगी। जैसे 2 चित्र है तो यहाँ 2 चित्र कर दिए, गट्ठरों की संख्या 2 कर दी, और फिर संख्या कितनी हो गई 200, और हमने शब्दों में भी लिख दिया 200। इसी प्रकार यहाँ पर 4 है, 1, 2, 3, 4, तो 4 लिख दिए, 400 संख्या आ गई, शब्दों में 400 लिख दिया। 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ कितने हैं 5 है, तो मैंने कितने लिख दी 500 संख्या। तो हमने पहले भी पढ़ा कि 1 में 100 तो 5 में 500 हो जाएगी। इस प्रकार हमें संख्याओं के अंदर हमारे को ये चीज़ में ध्यान आएगी कि हम कोई भी संख्या जोड़ेंगे। जैसे हम रुपयों का भी ज्ञान इसी में होता है। जैसे हमारे को 10-10 के नोट है, जैसे बंडल में हमने सीखा तो 10-10 के नोट हमारे को 5 देंगे तो कितने रुपए हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। तो इसी प्रकार गट्ठर में भी ये सेम ही है कि हमारे को 100 के जैसे 5 है, 6 है, 2 है नोट पकड़ेंगे तो उसमें संख्या कितनी होगी। जैसे हम 100 रुपये के 2 नोट हैं, जैसे 100 रुपये के तो कितने हो जाएंगे 100 रुपये के 2 नोट कितने हो जाएंगे 200। इस प्रकार सामूहिक संख्याओं के बारे में हमारे को क्या होगा ज्ञान इस प्रकार से होगा। ये हमारे को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर चित्र देते हैं उसी प्रकार उस चित्रों में जितनी संख्या बताई, जिसमें 100 बताई इसमें तो 1 होगा तो इसमें 1 आएगा और संख्या कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। और उसके बाद में संख्याओं का नाम हमने शब्दों में लिख दिया 100।